आज हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज कैसे और कब हुई और संस्कृत का विकास कैसे और कब हुआ। संस्कृत हिंदू धर्म की प्राथमिक पवित्र भाषा है। संस्कृत भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक आदि जीवन की व्यवस्था भी इसी भाषा में मिलती है। यह ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोथिक आदि अनेक भारोपीय परिवार की भाषाओं की जननी है। भारत के सभी प्रांतीय स्थानीय भाषाओं में संस्कृत शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे बांग्ला और दक्षिण भारत की सभी प्रांतीय स्थानीय भाषाएं आदि। संस्कृत वेद से पूर्व भी रही होगी, लेकिन उसका कोई प्रमाण हमारे पास अभी तक नहीं है। इस भाषा को बोलने वाले आर्य थे। आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह शब्द श्रेष्ठ मानव के लिए प्रयुक्त होता है। वेद की तिथि निर्धारण करना अत्यधिक मुश्किल कार्य है, किंतु फिर भी विद्वानों के अनुसार 3500 ईसा पूर्व में संभवतः वेद ऋग्वेद की रचना हुई होगी। वेदों में वैदिक धर्म के पुजारियों के लिए भजन, संकीर्तन, धार्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन शामिल है। संस्कृत भाषा के स्वरूप में समय समय पर विविधता आई, जैसे ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और रामायण की भाषा लौकिक संस्कृत, जो कि वैदिक संस्कृत से भिन्न है। लौकिक संस्कृत शब्द का प्रयोग भाषा विशेष के अर्थ में सर्वप्रथम रामायण में दिखाई देता है, जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी यह विचार करते हैं कि सीता जी से किस भाषा में वार्तालाप किया। यदि संस्कृत भाषा में बात करूंगा तो सीता जी मुझे रावण समझकर डर जाएं। संस्कृत भाषा के जनक कौन है? पाणिनि को संस्कृत के जनक कहते हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। पाणिनि की इसी अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें संस्कृत के पिता के रूप में जानते हैं। इस भाषा की वैज्ञानिकता का अध्ययन करके ही अनुसंधान संस्था नासा ने 1987 में ही संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा घोषित कर दिया था, जिस कारण आज उस संस्था के द्वारा संस्कृत में सतत शोध किए जा रहे हैं। पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने पाणिनि व्याकरण को मानवीय बुद्धिमत्ता की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा है। संस्कृत में भारत को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में भारत को मुख्य रूप से भारत खंड व पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जम्बूद्वीप कहा जाता था। संस्कृत के अन्य 2 नाम कौन कौन से हैं? यह प्रथम 3 वेदों से भिन्न तथा गृह और सामाजिक कार्यकलापों से संबंधित है। संस्कृत भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, वैदिक या छांदस और लौकिक। 4 वेद संहिताओं की भाषा ही वैदिक या छांदस कहलाती है। इसके बाद के ग्रंथों को लौकिक कहा गया है। संस्कृत पढ़ने से क्या फायदा है? 1. बुद्धि तीव्र होती है। 2. सूत्र रूप में कम शब्दों में पूरी बात व्यक्त करने की क्षमता होती है। 3. धर्म ग्रंथों को बिना किसी पर निर्भर हुए पढ़ा जा सकता है। 4. उच्चारण स्पष्ट होने के कारण लोगों का आकर्षण होता है। संस्कृत का हमारे जीवन में क्या महत्व है? संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान तथा जैन धर्म के भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। आज भी हिंदू धर्म के अधिकतर यज्ञ और पूजा संस्कृत में ही होती है। संस्कृत को विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है। संस्कृत का पिता कौन है? व्याकरण आधुनिक संस्कृत के पिता पाणिनि 700 संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। संस्कृत के 2 प्रकार कौन से हैं? संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी वाक्य में जिसे देव भाषा या संस्कृत कहा गया है, वो संभवतः यास्क, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के समय तक छंदो भाषा, वैदिक भाषा एवं लोक भाषा के 2 नामों, स्तरों व रूपों में व्यक्त थी। संस्कृत भाषा का जन्म कहाँ हुआ? संस्कृत आमतौर पर कई पुरानी इंडो आर्यन किस्मों को जोड़ती है। इनमें से सबसे पुरातन ऋग्वेद में पाया जाने वाला वैदिक संस्कृत है, जो 3000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच रचित 1028 भजनों का एक संग्रह है, जो इंडो आर्यन जनजातियों द्वारा आज के उत्तरी अफगानिस्तान और उत्तरी भारत में अफगानिस्तान से पूर्व की ओर पलायन करते हैं। संस्कृत में कितने वर्ग होते हैं? 35 व्यंजनों में 25 वर्ण वर्गीय वर्ण हैं, यानी कि वे 5-5 वर्णों के वर्ग में विभाजित किए हुए हैं। संस्कृत में 4 अयोगवाह कौन कौन से हैं? क्वोर के मुताबिक स्वर को संस्कृत वर्णमाला में अच और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा संस्कृत में 4 अयोगवाह होते हैं: अनुस्वर, विसिक, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय।
4 अयोगवाह के उच्चारण के कुछ खास नियम होते हैं। विश्व की सबसे मधुर भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे समृद्ध एवं मधुर भाषा है मैथिली। इस भाषा की मधुरता एवं समृद्धता की चर्चा दुनिया के हर कोने में होती है। भारत के कितने राज्यों में संस्कृत राज्य भाषा है? संस्कृत किसी राज्य की राजभाषा नहीं है। उत्तराखंड राज्य ने 2010 ईस्वी में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। ऋषिकेश को संस्कृत नगरी का भी दर्जा प्रदान किया गया। भारत के कौन से राज्य में संस्कृत भाषा बोली जाती है? कर्नाटक राज्य के शिवामोगा जिले का एक छोटा सा गांव मद्दूरू है, जहां की मातृभाषा कन्नड़ है। फिर भी यहां के लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते संवाद करने के लिए। इस गांव के बच्चों को 10 साल पूरा हो जाने के बाद वेदों का शिक्षण दिया जाता है और सब बच्चे यहाँ पर संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद की भाषा है, इसलिए इसे विश्व की प्रथम भाषा मानने में कहीं किसी संशय की संभावना नहीं है। 2. इसकी सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता के कारण सर्वश्रेष्ठता भी स्वयं सिद्ध है। 3. सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य की धनी होने से इसकी महत्ता भी निर्विवाद